इस्लामाबाद में कोरोना की चौथी लहर बेकाबू हो चुकी है। केसेस में इजाफा ना खतरे की घंटी भी बजा दी है। हुकूमत ने हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तमाम मार्केट्स और बाजार बंद रहेंगे। घंटाघर के 8 बाजारों में हुक्का आलम है, जबकि दिल्ली में 85 नए मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में 64, टोबा में 11 और जंग से 10 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। फैसलाबाद में कोरोना की चौथी लहर बेकाबू हो गई। केसेस में इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी है। जंग में चीनी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 85 रुपए फी किलो में दस्तयाब। आम बाजार में कीमत 110 रुपए तक पहुंच गई। जंग में चीनी की कीमत मुकर्रर ना हो सकी, जबकि दुकानदार मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त करने लगे। मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी कीमत कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। शहरियों का कहना था कि चीनी उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। हुकूमत सस्ती चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। गरीब आवाम से चीनी जो थोड़ी सी सस्ती मिल जाती थी, अब वो भी 100 से ऊपर चली गई है। अब लोग क्या करेंगे? मेरा ख्याल है दिन ब दिन जो महंगाई इतना जोर पकड़ रही है, कोई दिन ऐसा आएगा कि नौबत पहले भी फाकों पे है, बट फिर तो लोग मरते ही चले जाए। चीनी का रेट 110 रुपये है और इससे पहले 85 रुपये भी रेट था। अब हमारे मुल्क में गन्ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके बावजूद चीनी यूटिलिटी स्टोर पर भी नहीं मिल रही, और ये जो चीनी मिल रही है इसकी मिठास नहीं है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की कीमत बढ़ाकर 85 रुपए फी किलो कर दी गई है। उजरत बढ़ाओ वरना होगा दमादम मस्त कलंथर। जंग में लेबर कौमी मूवमेंट का उजरत में इजाफा न होने और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स के अदम इजरा पर एहतजाज। मजदूरों ने जिला इंतजामिया से मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में लेबर कौमी मूवमेंट ने उजरत में इजाफा न होने और सोशल सिक्योरिटी कार्ड के इजरा न होने पर एहतजाजी धरना दिया। शहर भर से मजदूरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। उन्होंने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की, जबकि जिला इंतजामिया से उजरत में इजाफा न करने के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। मजदूर रहनुमा बाबा लतीफ का कहना था कि हुकूमत की जानिब से गजट ऑर्डर जारी करने के बावजूद ताहाल उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, जबकि मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड की फराहमी के दावे भी पूरे न हो सके। पंजाब हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि 1 जुलाई से लागू हो चुका है, लेकिन अब जबकि अगस्त शुरू हो चुका है, जहां पे उनकी उजरतों में इजाफा नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत के गजट के मुताबिक हमारी उजरतों में इजाफा 14.28% बनता है। और इसके अलावा जंग के तमाम मजदूरों को मैं बताना चाहता हूं, क्या किसी के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है? तमाम के तमाम फैक्ट्री मालकान सोशल सिक्योरिटी के करोड़ों रुपए के डिफाल्टर हैं, टैक्स भी चोरी करते हैं, लेकिन जब मजदूर की उजरत की बारी आती है तो वो उस पर बिल्कुल इनकारी हो जाते हैं। एहतजाजी मुजाहरे में मजदूरों ने जिला इंतजामिया से मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा किया, जबकि मुतालबात पूरे न होने पर लाहौर की जानिब पैदल मार्च की धमकी भी दे दी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद लेबर सेंटर और सीसीयू वार्ड इंतजामिया पर पैसे बटोरने का मुबैना इल्जाम। डीएचक्यू इंतजामिया ने लेबर सेंटर की जगह वागुजार कराने के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। एमएस डॉक्टर आसिफ हमीद के मुताबिक लेबर सेंटर इंतजामिया मरीजों से इलाज के लिए पैसे बटोरती है। सेक्रेटरी लेबर सेंटर चौधरी अशफाक ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना है कि लेबर सेंटर और सीसीयू वार्ड डीएचक्यू अस्पताल की अराजी पर बने हैं, जबकि दोनों इदारे एनजीओ चला रहे हैं। लेबर सेंटर और सीसीयू को बिजली, गैस और मेडिसिन हम फराहम कर रहे हैं। इसके बावजूद मरीजों से पैसे वसूल किए जाते हैं। सारी यूटिलिटीज उन्हें हम दे रहे हैं, बिजली भी हम दे रहे हैं, सीवरेज भी हम दे रहे हैं, मेडिसिन भी हम दे रहे हैं, गैस भी हम दे रहे हैं, और वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है। वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास 2 मेडिकल के यूनिट हैं, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जबकि वहाँ पे भी इसके पैसे चार्ज किए जाते हैं। एमएस का मजीद कहना था कि लेबर सेंटर और सीसीयू फ्रंट पर होने के सबब हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। जगह वागुजार कराने के लिए हुकूमत से राब्ता किया है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी लेबर सेंटर चौधरी इशफाक ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि मरीजों से पैसे वसूल नहीं करते, मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हम किसी से एक पैसा भी नहीं लेते जो हमारे पास ओपीडी में आते हैं, जो हमारे दाखिल होते हैं। अगर किसी के पास ये सबूत है तो वो साबित करे क्योंकि देखो बेटे, हमारे जितने भी मेंबर हैं ना, वो सारे के सारे शहर के पूरे नोटेबल हैं, जो करोड़ोंपति हैं बल्कि अरबोंपति हैं। डीएचक्यू अस्पताल को जगह की कमी के बाइस पार्किंग समेत दीगर मसाइल का भी सामना है। डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया का मजीद कहना है कि अगर लेबर सेंटर और डीएचक्यू अस्पताल जंग में गंदगी के ढेर लग गए। कूड़ा करकट खुले आसमान तले फेंका जाने लगा। लवाहिकीन, मरीज और राहगीरों को मुश्किलात का सामना। अस्पताल इंतजामिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर मलबा डालकर बरी जिम्मा हो गई।
झंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की इंतजामिया ने DHQ अस्पताल में लगे गंदगी के ढेरों की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर डाल दी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इल्ताफ बुहाना के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मुतअद्दिद बार कूड़े उठाने की दरखास्त की, लेकिन बाकायदगी से सफाई न होने से ढेर लग गए। इंतजामिया दे अगे अपील हैगी है कि हॉस्पिटल चलो शहर का तो हालात इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिता, तो यह जिहड़ा इंतजामिया ने हॉस्पिटल का हाल किया वा इहदी सफाई की मुहिम ही सही कर लैण। पूरे जिले का यह हाल आ, हस्पतालों का यह हाल आ, बीमारियां ने तो जन्म लेना ही लेना वा। DHO, डिप्टी DHO का दफ्तर हो या TB क्लिनिक या हेपेटाइटिस क्लिनिक या फिर मुलाजमीन के क्वार्टर, सब ही गंदगी की जद में है। मरीजों, लवाहिकीन, राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि ताफून के बायस सांस लेना मुहाल है और अस्पताल बीमारियां बांटने लगा है। हॉस्पिटल इतने गंदगी से भरे पड़े, हॉस्पिटल में कोई सफाई की मुहिम नहीं और बीमारियां सिर्फ इसी गंदगी की वजह से होती हैं। गुजारिश है कि इस गंदगी को जल्द अज जल्द साफ किया जाए। शहरियों ने कहा अस्पताल में जमा कूड़े के ढेरों को बाकायदगी से ठिकाने न लगाया गया तो इसमें इजाफा हो जाएगा, जिससे बीमारियां फूटने का खदशा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। दूसरी जानिब चनियोट में शालीमार रोड पर कूड़ा करकट के ढेर हैं और ताफुन से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। शहरी कहते हैं कि कई बार निशानदही की गई मगर मसला हल नहीं हो रहा। म्यूनिसिपल कमेटी हुक्काम का कहना है कि कूड़ा जल्द उठा लिया जाएगा। शहर में शालीमार रोड पर कूड़ा करकट के ढेर अरसा दराज से मौजूद हैं, जिससे ताफुन के साथ साथ हशरात की अफजाइश भी फैल रही है। शालीमार रोड पर रहने वालों का कहना है कि कूड़ा करकट से उठने वाले ताफुन की वजह से यहाँ रहना मुहाल है। मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर मसला हल नहीं हो रहा। कूड़ा करकट के लिए कोई और जगह ढूंढी जाए। बहुत गंद पड़ा हुआ है इधर, आदमी इतने आवाजार होते हैं, मल्ला से हमारा सारे इधर पड़ोस, हमारा भी घर इधर ही है, तो इतनी गंदगी है और बदबू आती है, हम रात दिन परेशान होते हैं। हर आदमी तंग है, ये गंद है, कचरा है, ये रोड के ऊपर फेंक के चले जाते हैं। कोई ऐसी जगह बनाए जहां मोहल्ले वालों को जो इधर रहने वाला है उसको मुश्किल ना हो। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कमेटी वालों का कहना है कि मज़कूरा जगह से कूड़ा करकट उठाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। अवाम भी यहाँ कूड़ा फेंकने की बजाय मुकर्रर मकामात पर फेंके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ वकार घुमन, सिटी 41, चनियोट। दूसरी जानिब फैसलाबाद में नई कमर्शलाइजेशन पॉलिसी नाकामी के दहाने पर है। कारोबारी अफराद इंतजार की सूली पर लटक गए। कॉर्पोरेशन की जानिब से रोड्स का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया मगर ज़िले इंतजामिया ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने कहा 2020 में सर्वे मुकम्मल कर लिया था। 300 से ज़ायद रोड्स को कमर्शियल डिक्लेयर किया जाना था और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थीं। हाई लेवल डिजाइन कमेटी की मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को जिम्मेदारी तफवीज़ की थी कि वो सेकेंड चेक के तौर पर सर्वे करके रिपोर्ट जमा करवाएंगे, मगर अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं हो सकी, जिस वजह से रोड्स पर कोई भी कमर्शियल कारोबार के लिए नक्शा पास करवाना मसला बन चुका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं फैसलाबाद में हुकूमत के कायम करदा सहूलत बाजार तकरीबन गैर फाल हैं। आटे की किल्लत, सब्जियां, फल, घी और चीनी भी मुयसर नहीं। खवातीन और शहरी रिहायशी अशिया के हुसूल के लिए ख्वार हो गए। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से सहूलत बाजार कायम किए गए। रियाज शाह चौक में कायम सहूलत बाजार में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया मुयसर नहीं। शहरी हाथों में पैसे लेकर आटे के मुंतजर हैं। अशिया की किल्लत रहती है और सरकारी नरखों पे तो अवेलेबल नहीं होती चीज़ें, ज़्यादा रेट्स हैं। आटा मिल जाता है लेकिन वो भी 1-1.5 घंटे में वो ख़त्म हो जाता है। एक ही गाड़ी आती है और जितने बैग्स उसमें आते हैं वो ऐसे ही हाथों हाथ बिक जाते हैं। मज़ीद आटे की यहाँ पे फैसिलिटी जो है ये होनी चाहिए। आटा लेने आए जी। तो आटा यहाँ पे आसानी से मिल जाता है? नहीं, जब ये होता ही नहीं आता और नया ला जब बिक जाता है। जिला के दीगर सहूलत बाजारों में सब्जियां और फल मुयस्सर नहीं। खवातीन और शहरी रियायती अशिया के हसूल के लिए रुल गए। ताहम डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली कहते हैं कि इन्हें मसाइल का अंदाजा है। बुनियादी तौर पे तो हमारी जो 13 आइटम्स हैं हम उन पे फोकस कर रहे हैं और उसमें चूंकि चीनी के हवाले से पहले कीमत का तयन नहीं था, अब चीनी का 89 रुपीज़ जो कीमत जो है वो मुख्तस कर दी गई है। उन 10 बाज़ारों में सिर्फ वो 13 आइटम्स जो एक पुअर मैन्स मेन्यू होता है वो वहाँ पर अवेलेबल है। जिले इंतजामिया ने बाजार तो लगवा दिए मगर अशिया खुरोनोश की फराहमी भी इसकी ही जिम्मेदारी है। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
DPO चनोट के ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से इजलास हुआ। सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायजा लिया गया। उधर जंग में भी डिप्टी कमिश्नर फयाज महल और DPO सरफराज विर की ज़ेर सरबराही एमरजेंसी कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। जंग में भी डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल और DPO सरफराज विर की ज़ेर सरबराही एमरजेंसी कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को यकीनी बनाने समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल की जानिब से तमाम मुतल्लिका अदारों को मुहर्रमुल हराम के हवाले से इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गयी। फयाज मोहल कहते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 24 घंटे फ़आल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल मुहर्रमुल हराम के इंतजामात मुकम्मल करेंगी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन जिला चनियोट के ज़ेर एहतमाम में मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज़ादारी कॉन्फ्रेंस सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि मुल्की सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करते हुए आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अपने मुल्क में वहदत को फ़रोग देना है। कॉन्फ्रेंस में जिला भर से उलमा कराम, ज़ायरीन, बानियाने मजालिस, जलूस मातमी दस्तों के सालार, इमाम बारगाहों और मसाजिद के मुतवल्ली हजरात, दीनी मदारिस के तुलबा, सियासी शख्सियात और तंजीमी ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहसील चक जुमरा में डाकुओं पर काबू पाने के लिए डॉल्फिन फोर्स की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर अजमल चीमा, जिले जनरल सेक्रेटरी PTI शेर अफगन और DSP निशाताबाद ने शिरकत की। डॉल्फिन फोर्स की टीम रात को नवाही इलाकों में गश्त करेगी। जुमरा में क्राइम की शरह बढ़ी और शहरी खौफ व हिरास का शिकार हुए तो अरकान असम्बली को मैदान में आना ही पड़ा। सूबाई वजीर अजमल चीमा की खसूसी कावशों से जुमरा में डॉल्फिन फोर्स का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें जिला जनरल सेक्रेटरी शेर अफगन और DSP निशाताबाद फयाज खान ने भी शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर अजमल चीमा का कहना था कि उम्मीद है डॉल्फिन फोर्स के क्याम से जुराइम में कमी आएगी और ये फोर्स अपना किरदार बखूबी निभाएगी। जुमरे की बहुत बड़ी जरूरत थी। हमारे अंजमन ताजरान और जो बाकी शहरी हैं वो यहाँ पे अपने को गैर महफूज समझ रहे थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने हाजी साहब ने कहा, हम गए RP साहब से रिक्वेस्ट की, DSP साहब ने बड़ी हमारी मावनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कह सकते हैं कि वो फोर्स हमारे जुमरे में आई है जो हम सबको जब हम रात अंधेरों में सोएंगे ये हमारा ख्याल रखेंगे। सिटी फैसलाबाद और सिटी चक जुमरा है। अब ये फेडमिक का एक बहुत बड़ा दायरा है, यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बहुत थी। इस हवाले से मैंने RPO साहब से CPO साहब से रिक्वेस्ट की कि चक जुमरा को भी डॉल्फिन के साथ अटैच किया जाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात मानी और आज चक जुमरा में बाकायदा डॉल्फिन का इफ्तिताह किया। डॉल्फिन फोर्स की 4 एहलकारों पर मुश्तमिल ये टीम रात को नवाही इलाकों में गश्त करेगी और जुराइम पेशा अनासर पर काबू पाने में मौसर किरदार अदा करेगी। चक जुमरा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए RPO साहब और CPO साहब की खसूसी हिदायत पर डॉल्फिन स्क्वाड का इफ्तिताह किया गया। ये इंशाअल्लाह थाना पुलिस के लिए एक हेल्पिंग हैंड होगी और ये जुर्म को जड़ से उखाड़ के रख देंगी। शहरियों का कहना था कि डॉल्फिन फोर्स के क्याम से वो मुतमईन हैं। तहसील झुमरा में डॉल्फिन फोर्स के क्याम का अमल यकीनन यहाँ के शहरियों के लिए खुशाइन है। शहरी पुरामीद हैं कि इससे जुराइम में कमी होगी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। चुगताई लैब मरीजों को घर की दहलीज पर सहूलियत पहुंचाने के लिए सरगर्म है। मरीजों की सहूलत के लिए होम सैंपलिंग का आगाज कर दिया। मरीज चुगताई लैब की ऐप और वेबसाइट पर टेस्ट बुक करवा सकते हैं। तकरीब का अहवाल जानते हैं इमरान असलम की इस रिपोर्ट। चुगताई लैब फैसलाबाद ने मरीजों की सहूलत के पेश नजर सबसे बड़े होम सैंपलिंग का आगाज कर दिया। होम सैंपलिंग की तकरीब रेलवे कॉलोनी पोलो क्रिकेट ग्राउंड तारकाबाद में मुनक्कद हुई, जिसमें CEO चुगताई लैब डॉक्टर अख्तर सहेल चुगताई, डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर उमर, कंट्री हेड सेल्स एंड मार्केटिंग चुगताई लैब जवेरिया खान समेत चुगताई लैब्स की टीम्स के मेंबरान शरीक हुए। CEO चुगताई लैब डॉक्टर अख्तर सहेल चुगताई का कहना था कि 3 अफराद से काम शुरू किया, आज 3000 अफराद काम कर रहे हैं। मनसूबा पैसा बनाने के लिए नहीं, खिदमत खलक के लिए शुरू किया। बहुत सारे लोग हैं जो खुद से लैब तक चल के नहीं आ सकते। बहुत से लोग हैं रात को देर तक काम करते हैं और अपने रूटीन के टेस्ट करवाना चाहते हैं। सुबह सुबह उठना पड़े यदि आपका फास्टिंग सैंपल होना है या कोई बहुत बीमार है घर पे, तो वो लोग चल के नहीं आ सकते लैब तक। तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए हमने ये फ्री होम सैंपलिंग सर्विस शुरू की है। हम बहुत सारे शहरों में शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले बड़े स्केल पे लाहौर में किया था और बड़े स्केल पे अब हम फैसलाबाद में ये शुरू कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। डायरेक्टर ऑपरेशन चुगताई लैब डॉक्टर उमर और कंट्री हेड सेल्स एंड मार्केटिंग चुगताई लैब जवेरिया खान ने कहा कि मरीज ऐप या वेबसाइट पर टेस्ट बुक करवा सकते हैं। शहरियों को होम सैंपलिंग की सहूलियत फराहम कर दी है। अब हम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारा सबसे बड़ा फ्लीट है और हम पूरे पाकिस्तान में पेशेंट्स को उनके घरों में, उनके ऑफिसेज में, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कोविड
کی سیمپلنگ بھی کرتے ہیں, ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں اور باقی ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں. سو اس وقت یہ لاہور, کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد, ملتان, گجرانوالہ, سیالکوٹ, ٹوبہ ٹیک سنگھ, جنگ, میاں والی, آپ جن بھی شہروں کا نام لیں, سو ہمارے پاس یہ سروس اویلیبل ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہے. آج ہم نے اس سروس کا آغاز باقاعدہ طور پہ فیصل آباد اور اس کے ساتھ آس پاس کے شہروں میں بھی, جھانگ میں بھی, ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی کیا ہے. اس ٹیم کی انوگریشن, ان ساری ٹیم کو موٹر سائیکل دی گئی ہیں آج, اور ٹریننگ پہلے کر چکے ہیں, اور یہ سروس انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ باقی سارے ملک کے پیشنٹس کو سرو کرے گی. شہریوں نے چغتائی لیب کی جانب سے ہوم سیمپلنگ کے آغاز کو خوشائند قرار دے دیا. کورونا کے متعلق اور اپنی ٹیم کے متعلق یہ پورا بتا رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو فائدہ ہے, کیا کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اپنے سٹاف کو وہ سہولت دے رہے ہیں کہ جو آدمی محنت کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی, یعنی یہ فارغ نہیں کرتے, آگے لے جاتے ہیں. تقریب کے اختتام پر سی ای او ڈاکٹر اختر سہیل چغتائی نے ہوم سیمپلنگ ٹیم کو موٹر سائیکل کی چابیاں فراہم کیں, جبکہ بہترین کارکردگی کے حامل ملازمین میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی چغتائی لیب کی جانب سے ہوم سیمپلنگ کا آغاز کر دیا گیا. اب شہریوں کو کہیں بھی کسی لیب میں جانے کی ضرورت نہیں. شہری آن لائن ایپس کے ذریعے چغتائی لیب میں اپنے سیمپلز بک کروا سکتے ہیں. کیمرہ مین وحید کے ساتھ عمران اسلم, فیصل آباد.